बेवकूफ लोग चुने चले आ रहे हैं या चुने जा रहे हैं। माता जी का फिर से मूर्ति न रुके, इसलिए जो है सो फलनवा को वोट नहीं देना है, फलनवा को वोट देना है। इतना काम करते हुए आप लोग में क्या चूक रह गई, क्या कमियां रह गई कि आप लोग नाकाम रहे चुनाव जीतने में? कहा जाता है मिथिलेश ठाकुर जी को, पूर्व मंत्री जी को विकास पुरुष, लेकिन वहीं गढ़वा के वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा विधानसभा तक में आवाज उठाया जाता है। कहा जाता है दबंग, रंगदार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पे क्या आप कहेंगे? पूरे परिवार को 4 बुलेरो से गया हुआ था उनका परिवार, उनको भगा दिया गया कि अभी तो हमारे जो है ठेकेदार साहब सो रहे हैं, बोल रहे हैं कि तो ठगा गए फिर हम लोग। सांप्रदायिक धार्मिक रंग दिया जाता है राजनीति में। अच्छा, सीधा आप टारगेट सत्येंद्र नाथ तिवारी को कर रहे हैं। अभी गति कैसा चल रहा है गढ़वा के विकास का गति? कहेंगे कि गढ़वा की राजनीति का आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? ये गढ़वा में काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, चुनाव के बाद पहली बार मिल रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं थम रही है सर? देखिए, राजनीति लोकतंत्र का हिस्सा है, तो बेशक ये जितना प्रगाढ़ होकर चलेगा, जितनी प्रगाढ़ राजनीति होगी उतना अच्छा लोकतंत्र के लिए है। विषय वस्तु ये देखना है कि जनता उसमें सही और गलत का कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगी, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि भ्रम भी बनाया जाता है, झूठ भी परोसा जाता है, अफवाहें भी फैलाई जाती है। और आजकल जो एक सांप्रदायिक धार्मिक रंग दिया जाता है राजनीति में, राजनीति होता है कि आपके सुख दुख में कौन शामिल होता है, आपको बुलाने पर कौन आता है, कौन आपके जरूरत पर खड़ा हो रहा है, कौन आफत विपद, जिसे आपत्ति कहते हैं कि कोई विपत्ति पड़ गया तो आपके बीच में आके खड़ा हो गया। तो राजनीति में जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उसके लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पैमाना बदल दिया गया। अब तो यार जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोग बेवकूफ लोग चुने चले आ रहे हैं या चुने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो क्षेत्र से भागे रहते हैं, उनका कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, सीधा आप टारगेट सत्येंद्र नाथ तिवारी को कर रहे हैं। अभी गति कैसा चल रहा है गढ़वा के विकास का गति? नहीं, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा टारगेट उनके कार्यकर्ता शुरू कर दिए हैं। बोल रहे हैं कि तो ठगा गए फिर हम लोग, फोन उठाते नहीं हैं, सुख दुख में शामिल होते नहीं हैं, और अभी भी वही फालतू बात में लगे हुए हैं। जबकि अभी एक रवि चौधरी जी थे लिखनिया के, उनका देहांत हो गया था रूस में। उनका जब 100 मंगाने की बारी आई तो उनके घर जाने के बाद एक मैनेजर, अब मैनेजर कौन रखता है, ठेकेदार या व्यवसायी आदमी, विधायक और जनप्रतिनिधि मैनेजर नहीं रखता है। मैनेजर पूरे परिवार को 4 बुलेरो से गया हुआ था उनका परिवार, उनको भगा दिया गया कि अभी तो हमारे जो है ठेकेदार साहब सो रहे हैं, सो बाद में आइएगा। लास्ट में वो माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी के यहाँ गए, वहाँ से उनका जो है सो पुत्र का जो 100 लाने का व्यवस्था किया गया। और आज उस परिवार से ही जब जाके कोई मीडिया बंधु आप ही के साथी पूछे तो उन्होंने पूरे घटना को बहुत वृतांत से बताया है। तो जब इस परिस्थिति में अगर यहाँ का सेवक कहते हैं ना, सेवक चुने जाते हैं कि हम अपना सेवक चुन रहे हैं, अगर वो ठेकेदार का रूप में घर पे सोए रहे और जनता को उनके विपत्ति की हालत में अगर उनको खदेड़ दिया जाए, भगा दिया जाए, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सर, खास कर रही बात तो गढ़वा विधानसभा की, कहा जाता है मिथिलेश ठाकुर जी को, पूर्व मंत्री जी को विकास पुरुष, लेकिन वहीं गढ़वा के वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा झारखंड के कई मीडिया को संबोधित करते हुए उनके द्वारा और विधानसभा तक में आवाज़ उठाया जाता है। कहा जाता है दबंग, रंगदार जैसे शब्दों प्रयोग किया जाता है। इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम रमकंडा की जनता को धन्यवाद देंगे जी, क्योंकि पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा वोट से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं जीता है तो इसी रमकंडा में जीता है जी। 3200 वोट से हम लोग यहाँ की जनता ने, हम लोग 3200 वोट से हम लोगों को यहाँ आशीर्वाद माननीय पूर्व मंत्री जी को देने का काम किया है। तो हम इनके आभारी हैं, कर्जदार हैं। चुनाव में जीत हार अलग चीज है, जहां जरूरत होगा माननीय पूर्व मंत्री जी या उनके हम लोग कार्यकर्ता जरूरत पर खड़े हैं, और हर तरह से खड़े हैं, हर तरह से। अगर मान लीजिए कोई किसी को दबाया जाएगा, किसी को परेशान किया जाएगा, किसी को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर जो है सो उसको परेशान करने का प्रयास किया जाएगा, उसको तबाह करने का प्रयास किया जाएगा, तो खड़ा होना एक मनुष्य का, मनुष्यता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते हम लोग को खड़ा होना चाहिए। और हम लोग इतना काम करते हुए आप लोग में क्या चूक रह गई, क्या कमियां रह गई कि आप लोग नाकाम रहे चुनाव जीतने में? देखिए, कहीं ना कहीं लगा कि हम लोग जो सांप्रदायिक रंग दिया गया, पोलराइज करने का प्रयास किया गया, उसमें हम लोग खुशफहमी में रह गए कि हमने इतना काम किया है तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। लेकिन घर घर में जैसा कि जानकारी मिला कि 2 दिन पहले भगवान जी लोग दुर्गा माता का फोटो लेके और नॉक करके और ये अफवाह फैलाया गया कि माता जी का फिर से मूर्ति न रुके, इसलिए जो है सो फलनवा को वोट नहीं देना है, फलनवा को वोट देना है। और लगभग 3000 लोग बिहार भाजपा से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से मंगा के हर एक बूथ पर 5 लोगों को लगाया गया था। और ये कह सकते हैं कि
भ्रम का अफवाह के माहौल में जो है हम लोग कहीं ना कहीं मात खा गए। हमारे कार्यकर्ता इस खुशफहमी में रह गए कि नहीं जो इतना काम हुआ है तो हम लोग चुनाव हारेंगे नहीं। जितनी मेहनत होनी चाहिए थी हम लोग नहीं कर पाए। नेता चुनाव नहीं हारे हैं, चुनाव कार्यकर्ता हारा है और गढ़वा की जनता अपना सुनहरा 5 साल खोई है। और अंत में एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि झारखंड में अबुआ की सरकार है, सरकार तो आप ही लोग की है, लेकिन मैया सम्मान योजना की चर्चाएं खूब होता है हर गली हर चौराहे पे सर। कहा जाता है कि कुछ महिलाओं के अकाउंट में पैसा दिया गया और बहुत सारी महिलाएं अभी तक इंतजार कर रही हैं, आखिर उन लोगों को कब तक मिलेगा? 38 लाख महिलाओं के खाते में पैसा चला गया है। 20 लाख महिलाओं को खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछला जो कैबिनेट हुआ था उसमें इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है कि जिनका आधार कार्ड और अकाउंट से लिंक नहीं है उनको भी, जो 20 लाख महिला बची हैं उनका भी खाते में पैसा भेजा जाएगा। एक साथ 7500 रुपया भेजने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी, जो ये बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और हमेशा जो है कि ये सुर्खियों में बने रहते हैं। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा जो बोला जाता है उसका बेबाक तरीके से ये जवाब भी देते हैं।